सेकंड टॉपिक यानी फ्रेजल वर्ब शुरू करने जा रहे हैं। फ्रेजल वर्ब क्या होती है, किस तरीके से हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अब तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं फ्रेजल वर्ब पे, और ये सब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। और कुछ अपनी एक्सरसाइज के लिए हम कुछ फ्रेजल वर्ब डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ आप किस तरीके से फ्रेजल वर्ब को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, उसको अपने डे टू डे कम्युनिकेशन में यूज़ कर सकते हो, ये आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। अब इंट्रोडक्शन, फ्रेजल वर्ब होती क्या है। फ्रेजल वर्ब बेसिकली एक कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन का मतलब जोड़ होता है। किसका जोड़ होता है? वर्ब का और वन और मोर पार्टिकल्स, जिसके जैसे कि हम उसके साथ एक प्रीपोजिशन लगा दें या एडवर्ब लगा दें। एग्जाम्पल, हमने एक वर्ब लिखा, इस वर्ब के साथ या तो हमने प्रीपोजिशन लगा दिया या फिर हमने इसके साथ एडवर्ब यूज कर लिया। तो ये जो हमारा कॉम्बिनेशन बना, इस कॉम्बिनेशन को हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। और ये एज अ सिंगल यूनिट, ये किस तरीके से काम करती है, ये हमारी सिंगल यूनिट काम करती है, राइट। सिंगल यूनिट की तरह कन्वे अ डिफरेंट मीनिंग देन इंडिविजुअल वर्ड, यानी इस वर्ड का एक अपना मीनिंग होता है और इस पूरी एक फ्रेजल वर्ब का एक डिफरेंट मीनिंग होगा। और वो डिफरेंट मीनिंग किससे डिफरेंट है? वो मीनिंग अपने यूजुअल मीनिंग, यानी वो अपने यूजुअल मीनिंग जो पहले उसका मीनिंग होता था उससे डिफरेंट होता है। तो इस तरीके के वर्ड्स को हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। अब फ्रेजल वर्ब दो टाइप की होती हैं। पहली होती है इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स और दूसरी होती है ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स। अगर आपने वर्ब पढ़ा है और आपको याद है, वर्ब में हमने ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ी थी और एक और वर्ब पढ़ी थी इंट्रांजिटिव। जो इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं इनके ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, यानी ये एक्शन को ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं। यानी ये जो एक्शन हुआ, जो ये वर्ब रिप्रेजेंट कर रहा है एक्शन को, ये ट्रांसफर नहीं हो पाता है। लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और ये ऑब्जेक्ट क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो एक्शन होता है, ये जो एक्शन है ये इस ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर होता है। अब सेम चीज इसमें होती है इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स में और ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स में। अब इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स क्या होती हैं? दीज फ्रेजल वर्ब्स डू नॉट रिक्वायर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है वर्ब के बाद। एग्जाम्पल के तौर पे शी वोक अप अर्ली, वह सुबह जल्दी उठती है। शी वोक अप अर्ली, क्या इस ऑब्जेक्ट, इस वर्ब के बाद ये जो हमने फ्रेजल वर्ब लिखी है, क्योंकि वोक, अब ये देखिए वेक अवोक, ये इसकी हमारा क्या हो गया, ये हमारी वर्ब है और इसके साथ हमने एक प्रीपोजिशन जोड़ दिया, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा एक फ्रेजल वर्ब बन गया। क्या इसके साथ हमने ऑब्जेक्ट लिखा? नहीं लिखा। अर्ली ऑब्जेक्ट नहीं है, अर्ली हमारा एडवर्ब है। वेयर वोक अप इज द इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब। ओके। अब ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स क्या होती हैं? दीज रिक्वायर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इन्हें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए होता है क्योंकि ये अपने एक्शन को ट्रांसफर करेंगी। ही टर्न ऑफ द लाइट्स, ही टर्न ऑफ वॉट। देखिए टर्न का अगर आपने मीनिंग पता हो, टर्न का मतलब होता है बदल देना, किसी के पाथ को चेंज कर देना या उसको मोड़ देना, उसका मतलब होता है टर्न। और टर्न ऑफ का मतलब क्या होता है? बंद कर देना। जब आप किसी स्विच बंद करते हो, स्विच ऑफ करते हो, तो हम बोलते हैं ना टर्न ऑफ द लाइट्स। तो आप क्या करते हो? लाइट्स को, जो लाइट्स ऑन होती हैं उनको ऑफ कर देते हो। तो टर्न ऑफ का मतलब क्या हो गया? स्विच ऑफ कर देना, राइट। ही टर्न ऑफ द लाइट्स। और टर्न ऑन का मतलब होता है स्विच ऑन कर देना, राइट। तो यहाँ पर देखिए फ्रेजल वर्ब का मीनिंग चेंज हो गया। अब मीनिंग चेंज हो गया, ही टर्न ऑफ वॉट, वॉट का आंसर मिला द लाइट्स, ये ऑब्जेक्ट मिला। ये ऑब्जेक्ट हमें क्यों मिला? क्योंकि यहाँ पर ये एक्शन ट्रांसफर हुआ। ये जो एक्शन है ये एक्शन ट्रांसफर हुआ। और ये फ्रेजल वर्ब कैसे बना? टर्न हमारी वर्ब होती है और ऑफ हमारा प्रीपोजिशन होता है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हमने बोला इसे फ्रेजल वर्ब। क्या बोला हमने इसे? फ्रेजल वर्ब। और ये फ्रेजल वर्ब ट्रांजिटिव है क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट है। अब आगे बढ़ते हैं।
अब कुछ एक्सरसाइज है। अब एक्सरसाइज में हम इस पूरी एक्सरसाइज में फ्रेजल वर्ब डिस्कस करेंगे और उनके मीनिंग क्या होते हैं, क्योंकि फ्रेजल वर्ब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया जाता है। एक यहाँ पर स्टेटमेंट होगी, ये हम प्रीवियस ईयर में डिस्कस करेंगे जब हम ये क्वेश्चंस करेंगे, तो ये हमारी स्टेटमेंट होगी और यहाँ पर हमसे पूछा जाएगा ऑप्शन फिल करने के लिए, और ये स्टेटमेंट इस तरीके से एंड होगी। यहाँ पर फिल करने के लिए ऑप्शन ए बी सी डी। अब हमसे पूछा जाएगा इसमें से अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या है। अप्रोप्रिएट मतलब मोस्ट सूटेबल इस कंडीशन के लिए, और जो हमें वाक्य दिया हुआ है इसके लिए सबसे अच्छा फिट क्या होगा, यहाँ पर सबसे अच्छा अर्थ कौन बताएगा, लगभग इसका सही उत्तर कौन देगा। तो इस तरीके के हम इन चारों ऑप्शंस में से फिल करेंगे। और ये हम कैसे कर पाएंगे, जब हमें इसके इस वाक्य के बारे में पता हो, इस सेंटेंस के बारे में पता हो और इन फ्रेजल वर्ब के बारे में पता हो। अब देखिए, अब फ्रेजल वर्ब को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाता है। फ्रेजल वर्ब को स्ट्रॉन्ग करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला और सबसे असरदार, है ना, जो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है वो होता है रीडिंग। रीडिंग करना। अब रीडिंग हम क्या कर सकते हैं, रीडिंग हम कॉम्प्रीहेंशन कर सकते हैं, राइट। रीडिंग हम चैप्टर्स कर सकते हैं लिटरेचर के, और हम क्या कर सकते हैं, हम न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, कॉम्प्रीहेंशन। और हम ऐसे पढ़ सकते हैं, हम आर्टिकल पढ़ सकते हैं। तो ये मैंने आपको इतना सब कुछ रीडिंग मटेरियल बता दिया। अब आप इनको फॉलो करेंगे, रीडिंग करेंगे और वहाँ पर कोशिश करेंगे कि आप फ्रेजल वर्ब का पता लगाएं। मैंने आपको बता दिया फ्रेजल वर्ब कैसे पता लगेगी। आप देखिए, वर्ब है और उसके साथ या तो प्रीपोजिशन है या फिर एडजेक्टिव है, और वो पूरा एक डिफरेंट मीनिंग कन्वे कर रहे होंगे, उसका एक अलग अर्थ निकल के आ रहा होगा, वही हमारी फ्रेजल वर्ब है। जब आपने उसको पता करा, आपने अंडरलाइन कर दिया फ्रेजल वर्ब क्या है, तो अब आप कैसे मीनिंग निकालेंगे। एक तो कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे, किस कॉन्टेक्स्ट में बात करी गई है, और आप इसको सर्च करेंगे, इसके मीनिंग को सर्च करेंगे। तो ये आपके तरीके हो गए मीनिंग निकालने के। अब जब आपने ये सीख लिया, अब आप इसको अपने डे टू डे कम्युनिकेशन में ऐड करेंगे, अपने राइटिंग में, राइटिंग स्किल्स के अंदर ऐड करेंगे। तो जब आप लिखेंगे और बोलेंगे इस तरीके की चीज़ों को, तो आप इसको ज़्यादा सीखेंगे। तो ये आपको तरीका हमें फॉलो करना है। और कुछ जो, अब दूसरा तरीका क्या हो गया रीडिंग का, रीडिंग के अलावा अब आपके पास रीडिंग के अलावा अब आपको पता है एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो दूसरा तरीका होता है याद करना, लर्न करना। क्या लर्न करेंगे, ऐसे हम कुछ फ्रेजल वर्ब के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, उनको याद करेंगे, और जब वो एग्ज़ाम में आएंगे तो अब हम उनके आंसर करेंगे। तो ये दोनों मेथड आपको फॉलो करने हैं। आपको रीडिंग से भी सीखना है, आपको लर्न करके भी सीखना है। तो अभी हम आपको क्या करेंगे, अभी हम आपको इस चीज़ को सिखाएंगे। जब हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की बात करेंगे तो थोड़ा थोड़ा हिंट हम वहाँ देंगे आपको। तो अभी हम लर्न पे फोकस करेंगे, और इसके लिए हमने प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे फ्रेजल वर्ब लिख लिए हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ भी हम इसको डील करेंगे। तो ये फ्रेजल वर्ब जो हम अभी एक्सरसाइज में प्रैक्टिस करेंगे, ये आपके एग्जाम में आ भी चुके हैं, आगे भी आएंगे, और कुछ इसी के जैसे सिमिलर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। सबसे पहले आता है एम एट। एम एट निशाना साधना। तो राइट, जब आप एम को देखेंगे तो एम का मतलब होता है लक्ष्य, निशाना, और एम एट का मतलब होता है टू पॉइंट अ वेपन एट समवन, किसी पे बंदूक का निशाना साधना, किसी पे वेपन को दिखाना। तो जब आप किसी पे निशाना साध रहे होते हैं हथियार से, तो उसको हम बोलते हैं एम एट। अलाउ फॉर, दूसरा होता है अलाउ फॉर, टू टेक इनटू कंसिडरेशन, किसी को मद्देनजर रखना, देखना, ठीक है, कंसिडरेशन के लिए लेना, उसको, उस बात को रखना, उसको सोचने के लिए लेना, उस पर विचार करने के लिए रखना, तो उसके लिए बोलते हैं अलाउ फॉर। अपील टू, अपील का मतलब होता है टू अपील और मेक अ रिक्वेस्ट, किसी से रिक्वेस्ट करना, अपील करना, राइट। आप किसी से रिक्वेस्ट करेंगे, आपका आप मान लीजिए जैसे अब होता है जज, है ना, जज हो गया कोर्ट में, तो यहाँ पर क्या होता है, हम अपील करते हैं जज के पास, हम एक रिक्वेस्ट करते हैं। जब हम अपील करते हैं तो जज हमारी किसी बात को लेकर सुनता है, उस पर कार्रवाई करता है। तो अपील मतलब हम रिक्वेस्ट करते हैं अपने सीनियर से, किसी प्रपोजल को लेके, किसी डिसीजन पे लेके,
इस तरीके से। आस्क अराउंड, आस्क अराउंड का मतलब क्या होता है, हम किसी चीज़ के लिए फॉर्मल रिक्वेस्ट करें। टू मेक अ फॉर्मल रिक्वेस्ट फॉर समथिंग, हम रिक्वेस्ट करें किसी भी चीज़ के लिए, फॉर्मल रिक्वेस्ट एक तरीका होता है, उस तरीके से हम एक रिक्वेस्ट लिखें। हम नोट लेटर लिख के रिक्वेस्ट करते हैं, हम मेल लिख के रिक्वेस्ट करते हैं, हम फॉर्मल मैसेज लिख के रिक्वेस्ट करते हैं। तो जब भी हमें कुछ चाहिए हो तो उसके लिए हम एक फॉर्मल रिक्वेस्ट करें तो उसके लिए हम लिखते हैं आस्क अराउंड। अप्लाई फॉर, अप्लाई फॉर का मतलब क्या होता है, टू मेक अ फॉर्मल रिक्वेस्ट फॉर समथिंग। अब आपने देखा होगा, अब आप क्या करते हैं, आप एग्जामिनेशन के लिए या किसी गवर्नमेंट जॉब के एग्जामिनेशन के लिए, एंट्रेंस के लिए आप क्या करते हैं, आप अप्लाई करते हैं। आप बताते हैं आई अप्लाई फॉर सिविल सर्विसेज, आई अप्लाई फॉर डीयू कॉलेज, आई अप्लाई फॉर क्लैट, आई अप्लाई फॉर बैंक, आई अप्लाई फॉर एसएससी। तो आपने एक फॉर्मल रिक्वेस्ट डाली अपने अपने सिलेक्शन को लेकर कि मुझे लीजिए, एग्ज़ाम में बिठाइए, मुझसे एग्ज़ाम लीजिए और उसके बाद जॉब दीजिए। तो आपने क्या करा, आपने एक फॉर्मल रिक्वेस्ट करी। वो फॉर्मल रिक्वेस्ट आप कैसे करते हैं, आप गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते हैं, इंस्टीट्यूशंस के इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते हैं, जो डिटेल्स चाहिए होती हैं वो डिटेल्स आप प्रोवाइड करते हैं। तो आप एक फॉर्मल क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, किसी प्रोसीजर के लिए। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं अप्लाई फॉर। आस्क फॉर, आस्क फॉर हम क्या ये किस लिए यूज़ करते हैं, आस्क मैनी पीपल द सेम क्वेश्चन, जब हम किसी क्वेश्चन के लिए बात करते हैं, राइट, जब हम किसी क्वेश्चन से पूछते हैं, बहुत सारे लोगों से हम क्वेश्चन पूछते हैं, तो तब हम यूज़ करेंगे आस्क फॉर। आस्क आउट, इनवाइट ऑन अ डेट, जब हम किसी को डेट के लिए इनवाइट करते हैं या किसी के साथ हम बाहर जाना होता है, तो जब उसको हम इनविटेशन के लिए हम बोलते हैं आस्क आउट। आस्क का मतलब आपने पता है, आस्क का मतलब होता है पूछना। अब आउट के लिए देखिए क्या हो गया, इनवाइट ऑन अ डेट। और आस्क फॉर का मतलब क्या हो गया कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं बहुत सारे लोगों से। आस्क मैनी पीपल द सेम क्वेश्चन, वही क्वेश्चन बहुत सारे लोगों से जब आप पूछ रहे होते हैं तो आस्क फॉर। एक मीनिंग, एक वर्ड से बहुत दोनों मीनिंग में बदल के। आस्क आउट देखिए, आस्क थे दोनों, एक आस्क फॉर बना और एक आस्क आउट बना, तो दोनों के मीनिंग डिफरेंट हो गए। तो हमें इस बात पे भी ध्यान देना है कि किस प्रीपोजिशन के साथ कौन सा मीनिंग बनेगा और दूसरे प्रीपोजिशन के साथ कौन सा मीनिंग बनेगा। ब्रश अप, अब आपने देखा होगा जब आप जाते हैं एग्ज़ाम में, तो एग्ज़ाम से पहले आप अपने नोट्स को रिवाइज़ कर रहे होते हैं, जो आपने लिखा होता है, जो भी आपने अपनी सामग्री बनाई होती है किसी भी परीक्षा से पहले, आप उसको रिवाइज़ करने लगते हैं। तो टू इम्प्रूव और रिफ्रेश वंस नॉलेज ऑफ समथिंग, जब हम किसी के बारे में नॉलेज कर रहे होते हैं, अपनी नॉलेज को रिफ्रेश कर रहे होते हैं, दोबारा उसको पढ़ के रिफ्रेश कर रहे होते हैं, तो उसको बोलते हैं ब्रश अप। build in or build into, to add a fixture or component to a certain area or a place through construction। build in और build in का मतलब क्या है, मान लीजिए ये एक हमारा लैंड का एरिया है और ये कुछ रोड है, ये इस तरीके से रोड हो गए। तो इस पर्टिकुलर एरिया में आपने क्या करा, कुछ कंस्ट्रक्शन करा और यहाँ पर आपने कंस्ट्रक्शन से कुछ सर्टेन एरिया में कुछ कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर दिया। सपोज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर दिया, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इस पर्टिकुलर एरिया में खड़ा करते हैं। तो जब हम ऐसे ऐड करते हैं, फिक्सचर या कंपोनेंट ऐड करते हैं किसी भी सर्टेन एरिया में कंस्ट्रक्शन के थ्रू, तो बिल्ड इनटू या बिल्ड इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। बम्प इनटू, बम्प इनटू का मतलब होता है टू मीट बाय चांस और अनएक्सपेक्टेडली। तो आपने देखा होगा कि जब आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, मार्केट जा रहे थे, आप मार्केट जा रहे थे और आप गए और आपको अपना एक 10 साल पुराना फ्रेंड मिल गया, 10 years ओल्ड फ्रेंड। अब आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, एकदम बाई चांस मीटिंग हो गई, तो उसको हम बोलते हैं बम्प इनटू। बर्न आउट का मतलब क्या होता है, स्टॉप वर्किंग, जब आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो तो आप काम करना बंद कर देते हो, तो उसके लिए हम बोलते हैं आई बर्न आउट। तो इसलिए मतलब जब आप रुक जाते हो काम करने से। बट इनका मतलब क्या होता है, टू इंटरप्ट अ कन्वर्जेशन और एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी या कन्वर्जेशन, बातचीत को इंटरप्ट करना। इंटरप्ट का मतलब क्या है, बीच में टोक देना, बोल देना, जिससे वो जो बात हो रही है उस पर बात ना हो के वो भटक जाए, तो इसको हम बोलते हैं बट इन। बर्न अप का मतलब क्या होता है,
हम बर्न आपका मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय समथिंग विद हीट और फायर। देखो बर्न आउट का मतलब क्या था, स्टॉप वर्किंग, बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग चला गया। और बर्न अप का क्या है, हीट और फायर से कुछ चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देना। तो बर्न का मतलब क्या होता है, जलना। और बर्न आउट, स्टॉप वर्किंग। बर्न अप, बर्न अप का मतलब है जला देना, आग से, आग सी चीज से डिस्ट्रॉय हो जाना। एक ही वर्ड के अलग अलग मीनिंग है। तो यही होता है फ्रेजल वर्ब। तो फ्रेजल वर्ब को हमें ध्यान देना है कहाँ पर उसका किस तरीके से मीनिंग लिया गया है। ब्रस्ट आउट, इसका मतलब क्या था, टू सडनली डू और से समथिंग। होता है ना, ब्रस्ट आउट हो जाता है, कोई बंदा गुस्से में रहता है, काफी देर से किसी बात को सुनता रहता है और एकदम अचानक से फूट पड़ना, फूट जाता है। तो टू टू सडनली डू और से समथिंग, सडनली जब वो बोलने लगता है, ब्रस्ट आउट कहते हैं, फूट पड़ा ये। तो इसीलिए हम वहां पर यूज करते हैं ब्रस्ट आउट। ब्रेक इनटू, टू एंटर बाय फोर्स। अब ब्रेक का मतलब क्या होता है, ब्रेक का मतलब होता है टूट जाना, खंडित हो जाना। अब ब्रेक इनटू का मतलब क्या होता है, यानी फोर्सफुली किसी भी बिल्डिंग के अंदर घुस जाना, कि कहीं भी घुस जाना। अब पुलिस क्या होती है, जब पुलिस अपना काम करती है और उसको लगता है कि यहाँ पर कुछ इलीगल है, तो पुलिस फोर्सफुली अंदर जाती है, ब्रेक इनटू। ब्रिंग डाउन, ब्रिंग डाउन का मतलब है मेक अनहैप्पी, किसी को उदास कर देना। किसी की मतलब कोई हंस रहा है, आपने ऐसी बात कर दी कि वो चुप हो गया, वो उदास हो गया, आपने उसके ऊपर कोई व्यंग्य कस दिया, कटाक्ष कस दिया, तो यानी उससे वो शांत हो गया, अनहैप्पी हो गया। तो राइट, मायूस कर देना, मेक अनहैप्पी, उसको हम यूज करेंगे ब्रिंग डाउन। कॉल अराउंड, फोन मैनी डिफरेंट प्लेसेस। जब हम क्या करते हैं, हम किसी भी मदद में होते हैं या किसी भी हमें मदद चाहिए होती है या किसी तरीके की मुसीबत होती है, तो हम बहुत सारे लोगों को कॉल करते हैं, जो भी हमें दिखता है हम बोलते हैं फोन मैनी डिफरेंट पीपल। कॉल ऑफ, कॉल ऑफ देखिए, कॉल अराउंड, एक्चुअल वर्ड क्या था, कॉल, और हो गया कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल कर देना, किसी भी चीज को, किसी भी इवेंट को कैंसिल कर देना। कहते हैं ना, इवेंट हो रहा है तो इवेंट को कॉल ऑफ कर दिया गया, तो यानी उसको कैंसिल कर दिया गया। राइट, कॉल ऑन। अब एक और वर्ड आ गया, देखिए, कॉल ऑन। अब कॉल ऑन का मतलब क्या होता है, आस्क फॉर एन आंसर और ओपिनियन। जब हमें किसी के लिए किसी बात का आंसर चाहिए या ओपिनियन चाहिए या राय चाहिए, तो हम उसके लिए क्या फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे, कॉल ऑन। तो कोई सेंटेंस दिया है, मान लीजिए अब एक कोई सेंटेंस दिया है और वहां पर राय चाहिए, क्या चाहिए, ओपिनियन चाहिए। और ऑप्शन ए आ गया, कॉल, कॉल ऑफ, सी, कॉल ऑन, और एक हो गया हमारा कॉल अराउंड, टी, कॉल अराउंड। इनको देख के, इन सब कॉन्टेक्स्ट को देख के हमें क्या चाहिए, कॉन्टेक्स्ट को देख के हमें ओपिनियन चाहिए, और हमारे पास ऑप्शन ये है। तो कॉल नहीं होगा क्योंकि हमें यहाँ पर फ्रेजल वर्ब चाहिए, कॉल हमारी सिंपली वर्ब हो जाएगी। कॉल अराउंड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को बुला रहे हैं। कॉल ऑफ कैंसिल होता है, कॉल ऑन सही होगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है। आगे बढ़ते हैं। केयर फॉर, केयर फॉर का मतलब क्या होता है, टू नर्चर और टू टेक केयर ऑफ समवन। किसी का ध्यान रखना, किसी की परवरिश करना, नर्चर मतलब उसकी परवरिश करते हैं हम लोग, तो हम उसके लिए क्या बोलते हैं, हम केयर फॉर। राइट, इन्वायरमेंट के लिए हम केयर फॉर है क्योंकि हम उसको देखना, देखभाल करना चाहिए, नर्चर करना चाहिए इन्वायरमेंट को, है ना, उसको पानी दो प्लांट्स को। तो इस तरीके से चीज़ें आती हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, केयर फॉर। चिप इन, चिप इन का मतलब होता है हेल्प, एकदम कंप्लीट डिफरेंट मीनिंग। इस तरीके के फ्रेजल वर्ब को आपको याद रखना है, ये बहुत कंफ्यूजिंग होंगे। कैचअप, कैचअप का मतलब क्या होता है, देखिए जब हम होता है ना, टू मूव फास्टर और टू रीच समवन दैट इज अहेड ऑफ यू। अब मान लीजिए रेस हो रही है, अब रेस हो रही है, रेस में करण, अर्जुन और तारा, ये भाग रहे हैं, ये रनिंग कर रहे हैं। राइट, तो किसी रेस के अंदर करण आगे है, तारा यहाँ पर है, अर्जुन यहाँ पर है। तो अब हम बोलते हैं, अर्जुन को बोलेंगे कैचअप,
तो जब हम इसके लिए बोलेंगे कैच अप, तो इसका मतलब क्या है, तो और तेज, टू मूव फास्टर, टू रीच समवन दैट इज अहेड ऑफ यू, कैच अप तारा, कैच अप अर्जुन। तो इस तरीके का वर्ड क्या मतलब होता है कि और तेज दौड़ो या और तेज, जो भी आपसे आगे। अब ये कैचअप वर्ड रनिंग के लिए तो नहीं आएगा, अब ये किसी भी उसी में आ सकता है जो आपसे आगे हो और आप उससे तेजी से आगे मूव करना चाहते हो। पढ़ाई के लिए भी आ सकता है ये आपके, और ऑफिस वर्क में, पर्सनल ग्रोथ में भी हो सकता है। तो ये जो फ्रेजल वर्ब होते हैं ये कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करते हैं। कैरी आउट, कैरी आउट का मतलब क्या होता है, टू डू समथिंग एज स्पेसिफाइड, यानी किसी काम को उसी तरीके से करना जिस तरीके से मेंशन कर दिया गया है, राइट। तो उसका मतलब होता है कैरी आउट। काम डाउन, काम डाउन देखिए, टू बिकम मोर रिलैक्स्ड, अपने आप को शांत रखना, लेस एंग्री और अपसेट, अपसेट नहीं होगा, इसका सही वर्ड होगा अपने आप को शांत रखना, काम रखना, राइट। ज़्यादा गुस्से में नहीं होना है, कम गुस्से में आना है, शांत रखेंगे, तो उसके लिए हम काम डाउन यूज़ करेंगे। ड्रैग ऑन, टू लास्ट लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, किसी बात को खींचते रहना, है ना, उसको लास्ट जहाँ तक हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था वहाँ तक उस बात को आप खींचते ले गए, तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ड्रैग ऑन। ड्रॉप इन, ड्रॉप बाय, ड्रॉप ओवर, कम विदाउट एन अपॉइंटमेंट, यानी आप किसी से मिलने गए, सपोज आप अपने प्रिंसिपल से मिलने गए और बिना अपॉइंटमेंट के चले गए, आपने इन्फॉर्म नहीं किया ना, जो पर्सनल असिस्टेंट होते हैं या पर्सनल सेक्रेटरी होते हैं उन सबको अपने, या सेक्रेटरी जो होता है उसको अपने इन्फॉर्म नहीं किया कि आप प्रिंसिपल से मिलने जा रहे हैं, तो ड्रॉप इन होता है वहाँ पर। ड्रॉप आए, ड्रॉप ओवर, तो इस तरीके के जब बिना अपॉइंटमेंट से आप किसी से मिलने जाते हैं तो उसको बोलते हैं ड्रॉप इन। ड्रॉप ऑफ का मतलब क्या होता है, टू डिलीवर समवन। ड्रॉप ऑफ होता है जब आपकी आप ऑनलाइन पार्सल मंगवाते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है ड्रॉप ऑफ बाय दिस टाइम, तो यानी डिलीवर समवन। ड्रॉप का मतलब होता है टू राइट, क्या राइट करना, कॉन्ट्रैक्ट लिखना, एग्रीमेंट या डॉक्यूमेंट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब कुछ कंडीशंस रख के, कोई आप बिजनेस कर रहे हो, आप किसी जॉब में हो तो आप कुछ किसी सर्टेन कंडीशंस के साथ हो, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट, डॉक्यूमेंट, तो इस सब के लिए हमने ड्रॉप लिखा है। ड्रेसअप, ड्रेसअप का मतलब होता है, ये तो आप डे टू डे लाइफ में भी यूज़ करते हो, वेरी नाइस क्लोथिंग, आप अच्छे से तैयार होके जाते हो इवेंट्स के लिए, फंक्शन के लिए, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ड्रेसअप। ड्रॉप बैक, देखिए यहाँ पर आया था ड्रॉप, अब देखिए ड्रॉप बैक, मूव बैक इन अ पोजिशन, यानी ड्रॉप बैक का मतलब क्या होता है, किसी ग्रुप में मूव बैक करना, पीछे मुड़ जाना, या किसी पोजीशन में मूव पीछे की तरफ आ जाना। मान लीजिए 10 लोग लाइन से खड़े हुए हैं तो ये यहाँ से यहाँ पर आ गया, ड्रॉप बैक, यानी मूव बैक इन पोजीशन। ड्राई आउट का मतलब क्या होता है, कि ड्राई आउट का मतलब होता है कहीं भी वाटर हो और या फिर कोई और लिक्विड हो किसी भी कंटेनर से, उसको जब आप रिमूव कर देते हैं तो यानी उसका मतलब होता है सूख जाता है, वहाँ पर कोई भी लिक्विड नहीं रहता, तो उसको हम यूज बोलते हैं ड्राई आउट। ड्राई अप का मतलब क्या होता है, व्हेन ऑल द लिक्विड और मॉइस्चर इवापोरेट्स। ड्राई आउट और ड्राई अप, तो ड्राई अप में क्या हो रहा है, इवापोरेट हो रहा है, इवापोरेट्स, यानी भाप बन रहा है, भाप बन जा रहा है उसका, भाप बन जा रहा है। और ड्राई आउट में क्या हो रहा है, खाली कर दिया जा रहा है, लिक्विड नहीं है, लिक्विड या फिर वाटर है वो नहीं है, यहाँ पर ये काम इवापोरेशन के थ्रू हो रहा है, भाप के थ्रू हो रहा है। एज ऑफ का मतलब होता है टू रिड्यूस, कम कर देना, बिकम लेस सवर और स्लो डाउन, पेन, ट्रैफिक या किसी भी पेन का कम हो जाना, दर्द होता है उसका कम हो जाना, ट्रैफिक का कम हो जाना, काम का कम हो जाना। तो जब रिड्यूस करने की बात आती है तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे, ईज ऑफ। ईट आउट का मतलब क्या होता है, रेस्टोरेंट पे खाना करना। तो देखा होगा आपने, रेस्टोरेंट्स होते हैं बहुत सारे, रेस्टोरेंट के ऊपर लिखा रहता है ईट आउट, ईट आउट इसका मतलब होता है रेस्टोरेंट, आप यहाँ के खाना खाइए। एम्प्टी आउट का मतलब होता है टू रिमूव एवरीवन और एवरीथिंग फ्रॉम अ स्पेस, किसी जगह से हर एक को निकाल देना, हर एक पर्सन को निकाल देना और वहाँ पर जो भी चीज़ें हैं उसको निकाल देना। आप जिस रूम में रहते हो और वहाँ पर बोला जाए एम्प्टी आउट करना है, तो अब उसका मतलब क्या, आप जो भी वहाँ पर पर्सन रह रहे हैं वो सब, और जो भी उस जगह पे जो भी आइटम्स हैं, जो भी मटेरियल प्रेजेंट है उस सबको रिमूव कर देना, बिल्कुल खाली कर देना।
इसको हम बोलते हैं एम्प्टी आउट। एंड इन का मतलब क्या होता है? टू फिनिश इन अ सर्टेन वे, किसी तरीके से ख़त्म करना, या रिजल्ट इन, उसको रिजल्ट में कन्वर्ट कर देना, राइट। एंड अप का मतलब क्या होता है? किसी फाइनली स्टेज पे पहुंच देना। देखिए एंड का मतलब क्या होता है? खत्म, समाप्त, राइट। और एंड इन का मतलब क्या हो गया था? कि फिनिश करना किसी पर्टिकुलर वे में, या रिजल्ट ड्रॉ करना। और एंड अप का मतलब क्या हो गया? कि फाइनली स्टेज पे पहुंच जाना। प्लेस और एक्शन, किसी भी एक्शन के फाइनल पार्ट पे आ जाते हैं जब आप, राइट, किसी भी प्लेस के फाइनल डेस्टिनेशन पे आ गए तो एंड ऑफ द जर्नी। अब एंड ऑफ द जर्नी का मतलब क्या है? कि आप उस पर्टिकुलर जगह पे पहुंच गए हो। ईट अप का मतलब क्या होता है? व्हेन समवन कंज्यूम्स ऑल देयर फूड। तो ईट आउट का मतलब क्या था? ईट एट रेस्टोरेंट। और ईट अप का मतलब क्या होता है? जब कोई सारा खाना कंज्यूम कर जाता है। फॉल अपार्ट, फॉल अपार्ट का मतलब क्या होता है? ब्रेक इनटू पीसेस, टुकड़ों में बिखर जाना। तो उसके लिए देखो फॉल, फॉल का मतलब आप देखोगे नीचे गिरना होता है, और अपार्ट का मतलब होता है बिखर जाना, अपार्ट अलग हो जाना। तो फॉल अपार्ट का मतलब क्या होता है? टुकड़ों में बिखर जाना, ठीक है। फॉल बिहाइंड, फॉल बिहाइंड का मतलब क्या होता है? टू मूव स्लोअर देन अदर्स, राइट। अब कोई मान लीजिए मार्च पास्ट हो रहा है, मार्च पास्ट आप समझते हैं, रैली हो रही है ना, रैली हो रही है, तो एक पर्सन लीड कर रहा है, ये लीड कर रहा है। लीड का मतलब ये सबसे आगे चल रहा है, और यहाँ पर ये सब इनको फॉलो कर रहे हैं, राइट। अब कोई आगे निकल जाए इनसे, तो ये क्या कहेंगे? फॉल बिहाइंड। फॉल बिहाइंड का मतलब क्या होता है? पीछे रहो। फॉल बिहाइंड का मतलब क्या है? पीछे रहो। टू मूव स्लोअर, या पीछे रहने का मतलब क्या है? धीरे रहो, जो ये हमारा लीड कर रहा है उससे धीरे चलो। फिगर आउट, फिगर आउट आपने कॉमनली यूज करते हैं। फिगर आउट, फिगर आउट का अर्थ होता है टू अंडरस्टैंड, किसी बात को समझना, या किसी के उत्तर को ढूंढना, फाइंड द आंसर। फॉल इन और फॉल आउट का मतलब क्या होता है? टू कंप्लीट अ फॉर्म ऑफ एन एप्लीकेशन, किसी भी एप्लीकेशन को फिल करना। फिल इन और फिल आउट का मतलब क्या होता है? फिल इन और फिल आउट का मतलब क्या होता है? फिक्स अप, फिक्स अप का मतलब क्या होता है? टू सेट अ राइट, किसी चीज को ठीक करना, टू सेट राइट। फाइंड आउट का मतलब डिस्कवर करना। फॉल ऑफ का मतलब क्या होता है? व्हेन समथिंग ड्रॉप्स टू अ लोअर लेवल, अब कोई ऊपर से नीचे आ जाए तो फॉल ऑफ होता है। अब देखिए बहुत सारी कंपनी होती हैं, अब बहुत सारी कंपनी जो होती हैं वो ग्रोथ में टॉप पे पहुंच जाती हैं, लेकिन उनका मैनेजमेंट या फिर कुछ और दूसरे इश्यूज होते हैं, जिसकी वजह से उनका प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। जब प्रॉफिट खत्म हो जाता है तो वो नीचे आ जाती हैं, उसको हम बोलते हैं फॉल ऑफ होना, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं। फॉल थ्रू, फॉल थ्रू का मतलब क्या होता है? टू फेल, डजेंट हैपन, किसी बात का फेल हो जाना, या किसी घटना का ना होना, फॉल थ्रू। फील अप टू का मतलब क्या होता है? व्हेन यू हैव और डोंट हैव द एनर्जी टू डू समथिंग, यानी आपको किसी काम की करने की क्षमता ना हो आपके अंदर, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? फील अप टू। गेट अहेड, गेट अहेड का मतलब क्या होता है? टू बिकम सक्सेसफुल इन द प्रोफेशनल इन्वायरमेंट और मेक कंसिस्टेंट प्रोग्रेस इन लाइफ। तो हमेशा बोला जाता है आप हमेशा रहें गेट अहेड, एक कदम आगे की तरफ रहें। तो इसका मतलब क्या होता है? एक कदम आगे रहने का मतलब क्या होता है? आप सक्सेस, किसी भी प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में सक्सेस में ग्रोथ करें, और अपनी लाइफ के अंदर कंसिस्टेंट जो ग्रोथ है उसको कंसिस्टेंट रखें, यानी उसको बराबर रखें, आप आगे ग्रोथ करते रहें, इसके लिए बोलते हैं गेट अहेड। गेट अराउंड का मतलब क्या? हैव मोबिलिटी, यानी आप मूव करते रहें, मूव करते रहें, इसके लिए हम बोलते हैं गेट अराउंड। गिव अवे, गिव अवे का मतलब देखिए बहुत सारे, अब अगर आपने देखा होगा इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज होते हैं, तो वो गिव अवे करते हैं। गिव अवे का मतलब क्या होता है? हम किसी चीज़ को फ्री में देना, टू गिव समथिंग फॉर फ्री और विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। जब बिना किसी फेवर के, या हमें बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए, और किसी चीज़ को आप फ्री में दे रहे हो, तो उसका मतलब होता है गिव अवे। गेट ऑफ, गेट ऑफ का मतलब क्या होता है? टू लीव। अब गेट ऑफ का मतलब उतर जाना होता है। अगर हम हिंदी में बात करें, ये हमारी सिटी बस हो गई, सिटी बस हो गई। अब हम इससे जब उतरेंगे स्टॉप के अंदर, तो इसके लिए हम सही वर्ड यूज करेंगे गेट ऑफ, यानी बस से उतर जाना, बस को छोड़ देना। गेट टुगेदर का मतलब क्या होता है? मीट। अब आप सारे फ्रेंड हैं, तैयारी कर रहे हैं,
या कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, तो जब आप मिलते हैं एक साथ, तो इसके लिए हम बोलते हैं गेट टुगेदर। गो अबाउट, टू टेक द नेसेसरी स्टेप्स टू गेट समथिंग डन। किसी चीज को करने के लिए जो आप नेसेसरी स्टेप्स लेते हो, जो जरूरत के स्टेप्स हैं, जो जरूरत की चीजें हैं, जो जरूरत की आप बोल रहे हो कि जो आपको काम करना है, तो उसके लिए जो भी आप चीजें करते हो, तो उसके लिए हम बोलते हैं गो अबाउट। हिट ऑन का मतलब क्या होता है? टू सडनली हैव अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम और एन इंटेलिजेंट इंटरेस्टिंग आइडिया। हिट ऑन का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आपके टीचर ने आपकी क्लास में एक क्वेश्चन पूछा, और वो क्वेश्चन टीचर ने बोला कि आपके पास 15 मिनट्स हैं इसका आंसर करने के लिए, और सब लोग सोचते रहे। सडनली आपको एक आइडिया आया, या आपको उस पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन आया, तो यानी वो हिट ऑन हुआ आपके अंदर, यानी वो एकदम से स्ट्राइक करा, है ना, एकदम अचानक से आपको अरे अरे हाँ, इसका ये भी तो सॉल्यूशन है। तो जब इस तरह की कंडीशन होती है, इसके लिए हम बोलते हैं हिट ऑन। होल्ड ऑफ का मतलब क्या होता है? किसी चीज को मतलब डिले कर देना, यानी उसको थोड़ी देर के लिए थाम देना, रोक देना। तो जब वो अपने टाइम से ज़्यादा टाइम लेने लगे, तो उसके लिए होल्ड ऑफ। और होल्ड ऑफ को आप ऐसे भी सीख सकते हो। मान लीजिए अब आपके टीचर ने आपको असाइनमेंट दिए, तो यानी उन्होंने असाइनमेंट ए दिया, और आप लोग उस पर 5 स्टूडेंट्स के ग्रुप थे, ABCD, 3 स्टूडेंट के ग्रुप थे। और टीचर ने बोला नहीं नहीं, आपको अभी ये वाला असाइनमेंट को होल्ड ऑफ करो, इसको यानी थोड़ा रोको, डिले करते हैं, इस पे अभी काम करते हैं। होल्ड ऑन मतलब रोक के रखना, और होल्ड ऑफ का मतलब डिले कर देना। तो इस तरीके की कंडीशन के लिए आप होल्ड ऑफ करो। हरी अप कर, टू डू समथिंग क्विकली, बहुत जल्दी किसी काम को करते हैं, तो ये बोलते हैं किस किस बात की जल्दी? हरी अप। होल्ड अगेंस्ट, व्हेन यू डोंट फॉरगिव, जब आप किसी को माफ नहीं करते हैं। और हैव अ लिटिल रिस्पेक्ट फॉर समवन, या फिर किसी के लिए ज़्यादा सम्मान नहीं रखते हो, क्योंकि उसने कुछ ना कुछ आपके साथ किया होता है, बिकॉज ऑफ समथिंग दे डिड। तो जब, या फिर आप उस बात को अंदर पकड़े रखते हो, तो उस चीज़ के लिए, या फिर आप किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे हो, तो होल्ड अगेंस्ट, उसके लिए हम सही फ्रेजल वर्ब यूज़ करते हैं। हुकअप, व्हेन यू हैव अ कनेक्ट टू इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस टुगेदर, जब आप किसी दो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को एक साथ जोड़ते हो, तो उसको बोलते हैं हुकअप। होल्ड बैक का मतलब क्या होता है? प्रिवेंट फ्रॉम डूइंग, गोइंग, हाइड एन इमोशन। होल्ड बैक यानी अपने आप को, इमोशंस को छुपा के रखना, अपनी बात को रोक के रखना, राइट, होल्ड बैक करके रखना। प्रिवेंट फ्रॉम डूइंग, किसी चीज़ को रोक के रखना, जाने से रखना। अपने, सबसे ज़्यादा ये वर्ड यूज़ होता है होल्ड बैक, अपने इमोशंस को छुपा के रखना। आपके अंदर खुशी है, आपके अंदर गम है, उस चीज़ को छुपा के रखना, उसको रोक के रखना, होल्ड बैक। होल्ड ऑन यानी वेट फॉर अ शॉर्ट टाइम, किसी थोड़े से समय के लिए वेट करना, और डिले कराने के लिए वेट करना, और डिले कराने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? होल्ड ऑफ। आयरन आउट का मतलब है टू रिजॉल्व बाय डिस्कशन और एलिमिनेट डिफरेंसेस। आयरन आउट का मतलब क्या है? डिबेट हो रहा है आपके फ्रेंड्स के बीच। क्या डिबेट हो रहा है? स्पोर्ट्स को लेकर, या स्पोर्ट्स कंडीशन इन इंडिया, या स्पोर्ट्स के इम्प्रूवमेंट को लेके। तो अब वो जो डिबेट किया है, अब आपको पता चले उसमें बहुत सारे सब लोगों के डिफरेंसेस थे। तो अब आप क्या कर रहे हो? उस पर्टिकुलर डिबेट को, या फिर उस पर्टिकुलर डिस्कशन को आप रिजॉल्व करना चाहते हो। तो टू रिजॉल्व बाय डिस्कशन, जब आप किसी चीज़ को डिस्कशन से रिजॉल्व करते हो, या और अच्छे आइडियाज़ को देते हो, और जो डिफरेंसेस है उसको एलिमिनेट कर देते हो, या फिर और ऐसे हम उसको और अच्छे एग्जाम्पल की तरफ से देखते हैं। मान लीजिए आपके और आपके फ्रेंड में किसी बात को लेके कहासुनी हो गई। आप ए हैं और आपके फ्रेंड बी हैं। तो आपने क्या करा? आपने डिस्कशन करना ज़रूरी समझा, कि हम डिस्कशन करते हैं, और जो भी हमारे बीच में गलत फहमियाँ हैं, यानी डिफरेंसेस हैं, उसको ख़त्म करते हैं और डिस्कशन से रिजॉल्व करते हैं। इसको हम बोलते हैं आयरन आउट। ज्वाइन इन का मतलब होता है पार्टिसिपेट करना। तो आपने देखा होगा बहुत सारी इवेंट में ज्वाइनिंग फीस होती है, तो इसका मतलब है आप पार्टिसिपेट करने के लिए जो पैसे देते हैं उसको हम ज्वाइनिंग फीस देते हैं। ज्वाइन अप का मतलब क्या होता है? टू इंगेज, किसी काम में व्यस्त रखना, इंगेज इन, बिकम अ मेंबर ऑफ, या किसी का मेंबर बनना। ज्वाइन अप, रेफरल भी आते हैं ज्वाइन अप करने के लिए, मेंबरशिप के लिए आते हैं कि आप ज्वाइन अप करें।
तो उसके लिए हम बिकम अ मेंबर करने ज्वाइन अप। कीप एट का मतलब होता है टू कंटिन्यू डूइंग एन एक्टिविटी इवन दो इट मे बी डिफिकल्ट। आपको मान लीजिए, अब हम पढ़ते हैं, अब आपको एवरेस्ट चढ़ना है, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन आप प्रयास करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे, और एक दिन आप चढ़ जाएंगे। तो इसके लिए कहता है कीप एट। कीप डाउन का मतलब क्या होता है? टू मेक साउंड, म्यूजिक, नॉइस मिनिमल, किसी भी वॉइस को कम कर देना। कीप डाउन, म्यूजिक को, साउंड को जब आप कम कर देते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं कीप डाउन। कीप अवे, टू अवॉइड गेटिंग क्लोज टू समवन, किसी से दूरी बनाए रखना, उसके लिए हम बोलते हैं कीप अवे। किक ऑफ, टू बिगिन और स्टार्ट। किक ऑफ का मतलब क्या होता है? किसी चीज को शुरू करने के लिए। देखिए, किक का मतलब होता है लात मारना, और ऑफ का मतलब होता है अलग अलग देखें तो बंद करना। अब दोनों का मतलब क्या हो गया? स्टार्ट करना। तो फ्रेजल वर्ब इसीलिए बहुत इंटरेस्टिंग है, ये अपने यूजुअल मीनिंग से बहुत अलग होते हैं, तो हमें इस बात में ध्यान रखना है किस पर्टिकुलर वर्ड का क्या अर्थ होता है। नॉक ऑफ का मतलब क्या होता है? टू यूज फोर्स टू कॉज समवन टू फॉल फ्रॉम इट्स प्लेस। अब देखा होगा नॉक ऑफ का मतलब क्या होता है? हमने फोर्स यूज करा, यानी बल को यूज करना, टू किसी को उसकी जगह से निकालना, वेदर इंटेंशनली और एक्सीडेंटली। जब हम इस तरीके से किसी घटना को अंजाम देते हैं, क्या अंजाम देते हैं कि हम फोर्सफुली किसी को धक्के मार के उसकी जगह से निकाल दे, फॉल फ्रॉम इट्स प्लेस। तो इसका मतलब क्या है? नॉक ऑफ, उसको उसकी जगह से निकाल देना इंटेंशनली, चाहे ये आपने मन में ठान के रख के करा हो या एक्सीडेंटली हो गया हो, आप ऐसा करना ना चाहते हो बट ऐसा हो गया हो दुर्भाग्य से, तो इसके लिए हम ये नॉक ऑफ यूज करते हैं। नो अबाउट का मतलब क्या होता है? टू हैव नॉलेज ऑफ और बी फेमिलियर विद समथिंग, किसी के बारे में जानकारी रखना, किसी से फेमिलियर होना, या उससे पहले से आपको उस विषय के बारे में पता हो, तो इसको हम बोलते हैं नो अबाउट। नॉक ओवर का मतलब क्या होता है? टू मेक कॉन्टैक्ट विद समथिंग और समवन इन सच अ वे इट और दे फॉल। तो जब आप किसी से कॉन्टैक्ट बनाते हो, है ना, और किसी समथिंग या किसी और चीज़ से इस तरीके से कि वो फॉल कर जाए, तो इसीलिए हम उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? नॉक ओवर। ले डाउन का मतलब क्या होता है? आप प्लेस समथिंग और ऑफ और बी फेमिलियर विद समथिंग, जब आप किसी जगह से जानते हो। बी फेमिलियर विद समथिंग का फेमिलियर का मतलब क्या होता है? जब आपके वो नोन में हो, आपकी जानकारी में हो, जब आप किसी से जानकारी रखते हो। या टू प्लेस अ समथिंग ऑफ, उसके लिए हम ले डाउन यूज करते हैं। ले ऑफ, देखिए जब किसी भी कंपनी के अंदर से उसके एम्प्लॉयज को निकाला जाता है, एम्प्लॉय को निकाला जाता है, तो हम उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? व्हेन अ कंपनी और अ बिजनेस एंड्स अ वर्कर और एम्प्लॉयमेंट, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? हम ले ऑफ। लीड अप टू का मतलब क्या? व्हेन अ पीरियड ऑफ टाइम और अ सीरीज ऑफ इवेंट्स कॉज एन इवेंट, सिचुएशन और कन्वर्जेशन टू हैपन। अब मान लीजिए, या तो किसी समय का एक पीरियड ऑफ टाइम मतलब होता है समय में जो, और जो हम एक पीरियड की बात कर रहे हैं यानी 10 साल की बात कर रहे हैं, और 10 साल में हमारी ऐसी घटना घटित हुई, उसकी वजह से दूसरी घटना और घटित हुई, ठीक है, और या कन्वर्जेशन टू हैपन, उसकी वजह से कोई और घटना हुई, तो उसको हम बोलते हैं लीड अप टू। फॉर एग्जाम्पल 1857 में हमने क्या शुरू करा? हमने फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर लड़ी। उसके बाद 1947 में ये सारे इवेंट्स क्या? दीज इवेंट्स लीड अप टू फ्रीडम, आज़ादी मिली। तो इस टाइम फ्रेम में 90 साल में बहुत सारे इवेंट्स हुए। उस इवेंट से हमें कॉज क्या हुआ? कॉज इवेंट क्या हुआ? कॉज इवेंट हुआ फ्रीडम का, है ना, इंडिपेंडेंस का। इसीलिए इसको हम बोलते हैं लीड अप टू व्हाट? लीड अप टू फ्रीडम। लीव बिहाइंड, लीव बिहाइंड का मतलब क्या होता है? व्हेन यू डोंट टेक समथिंग और समवन विद यू व्हेन यू लीव, जब आप कहीं जा रहे होते हैं तो आप जो पीछे छोड़ जाते हैं, आप जो संपत्ति पीछे छोड़ के, या जो अपने लोग, अपने दोस्तों को या किसी जगह को पीछे छोड़ के, तो लीव बिहाइंड। अब आप अपने शहर से, अपने गांव से कॉलेज आए, बड़ी से बड़े कॉलेज में आए, आपने एग्जाम क्लियर किया, आप कॉलेज आ गए, तो अब आप गांव से कॉलेज आ गए, तो आपने पीछे क्या छोड़ दिया? अपने गांव, अपने साथी, अपने दोस्त। तो इसका मतलब होता है लीव बिहाइंड। लीव आउट का क्या मतलब होता है? टू ओमिट और नॉट मेंशन, किसी चीज को मेंशन कर देना, नहीं मेंशन करना, या फिर उसको रिमूव कर देना।
मूव इन का मतलब क्या होता है? टू अराइव इन अ न्यू होम और ऑफिस, किसी ऑफिस या नए होम में मूव इन कर जाना, प्रवेश कर जाना। मूव आउट का मतलब क्या होता है? टू लीव योर होम या ऑफिस को छोड़ देना फॉर अनदर वन, किसी और दूसरे के लिए। मेक फन ऑफ का मतलब क्या होता है? किसी पर हंसना, टू लाफ एट, मेक जोक हो, किसी का मजाक उड़ाना। मैसअप का मतलब क्या होता है? व्हेन समथिंग इज डर्टी और अनऑर्गेनाइज्ड, तो आप जब घर में देखते हैं, आप घर में हर चीज़ों को ऑर्गेनाइज तरीके से रखते हैं। हर एक चीज़ आप अलमीरा में रख देते हैं। अलमीरा आपके मतलब जो आपकी अलमारी है उसमें सेक्शंस बने हुए हैं, खाने बने हुए हैं। अब हर एक खाने में एक एक चीज़ के लिए जगह है। अब आपने इसमें उल्टा सीधा रख दिया तो यानी मैशअप कर दिया, यानी अनऑर्गेनाइज कर दिया। तरीके से जो था वो उसको बिना किसी तरीके से कर दिया। मिक्सअप, मिक्सअप का मतलब होता है कंफ्यूजन क्रिएट कर देना, टू मिस्टेक वन थिंग और पर्सन फॉर अनदर। यानी आप कोई एक काम कर रहे हैं और उसमें आप मिस्टेक कर दिए और आपस में वो बात उलझ गई, तो उसका मतलब क्या होता है? मिक्सअप कर देना चीज़ों को, है ना। आपने वो मिस्टेक को या फिर किसी एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में चले जाना। मेक फॉर का मतलब क्या होता है? टू गो इन अ सर्टेन डायरेक्शन टिपिकली इन अ हरी। जब आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हो, आप किसी एक दिशा में जा रहे हो और जब आप जल्दी में हो, उसके लिए भी हम मेक फॉर का यूज करेंगे। नोड ऑफ का मतलब क्या होता है? टू फॉल अस्लीप, सो जाना। नैरो डाउन का मतलब क्या होता है? टू रिड्यूस द नंबर ऑफ ऑप्शंस और पॉसिबिलिटीज। किसी बात की पॉसिबिलिटीज, जो भी आपकी पॉसिबिलिटी हो रही है, संभावनाएं हैं, उनको कम कर देना, ऑप्शंस को कम कर देना, इसके लिए हम क्या बोलते हैं? नैरो डाउन। ओन अप का मतलब क्या होता है? टू एडमिट और कन्फेस समथिंग। आपने किसी कोई गलती कर दी और उस गलती को आपने स्वीकार किया, यानी यू ओन अप योर मिस्टेक्स। तो इसका मतलब क्या होता है? एडमिट करना, मानना, कन्फेस करना कि हाँ ये मैंने किया है। पास अवे का मतलब होता है डाई, मर जाना। पास आउट का मतलब होता है टू फेंट, बेहोश हो जाना। पास अप का मतलब क्या होता है? टू लेट गो बाय विदाउट एक्सेप्टिंग, या किसी बात को छोड़ देना बिना एक्सेप्ट किए। टेकिंग एडवांटेज ऑफ, किसी का एडवांटेज ले लेना। डिक्लाइन, मना कर देना, है ना, इसका मतलब होता है पास अप। पे बैक का मतलब क्या होता है? टू रिम्बर्स। रिम्बर्स का मतलब क्या होता है? दोबारा आना, यानी वो चीज़ आपको दोबारा आके रिटर्न करी। देखो रीइम्बर्स का मतलब क्या होता है? सपोज आपने रेफरल पढ़े होंगे, आपने स्कैन करके 10 रुपए दिए, आपको दोबारा 4 रुपए मिल गए, टू रीइम्बर्स। पे अप का मतलब क्या होता है? टू पे ऑल द मनी दैट इज ओ और आस्क्ड फॉर, यानी जो आपने मनी ली हुई है या फिर जो आपसे मनी मांगी गई है वो सारी मनी दे देना, उसको हम बोलते हैं पे अप। पिक ऑन का मतलब क्या होता है? टू टीज एंड, और या किसी को क्रिटिसाइज करना, टीज या मतलब परेशान करना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम तक आप किसी को परेशान कर रहे हो या उसको छेड़ रहे हो, उसको हम बोलते हैं पिक ऑन। पाइल अप का मतलब क्या होता है? टू पुट थिंग्स इन अ पाइल और हीप, किसी किसी भी चीज़ की गठरी बना लेना, उसको बंडल अमाउंट में रख लेना, उसको मतलब वो बोलते हैं हम पाइल अप करना। प्लान अहेड का मतलब क्या होता है? फ्यूचर या आने वाली सिचुएशन के लिए तैयार रहना। रिले ऑन, ये रिले ऑन का मतलब होता है टू काउंट ऑन या डिपेंड ऑन, किसी पे डिपेंड रखना, आगे गिनना या ट्रस्ट होना किसी पे। जब आप ट्रस्ट होते हो तो यू रिले ऑन, यानी आप उस पर डिपेंड करते हो। रिंग अप का मतलब क्या होता है? टू कॉल समवन ऑन द फोन, किसी को कॉल करना। रिप ऑफ का मतलब क्या होता है? व्हेन समवन आस्क फॉर अ प्राइस फॉर समथिंग दैट इज टू हाई, जब आपने किसी किसी ने प्राइस पूछा किसी वस्तु के लिए जो बहुत ज़्यादा है। व्हेन समवन चीट्स और स्टील, जब वो उसको चीट करे या स्टील करे, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं रिप ऑफ, बहुत ज़्यादा महंगे और किसी उसको चोरी से या फिर चूना लगा के बेचते हैं। रूल आउट का मतलब क्या होता है? टू एलिमिनेट, किसी को निकाल देना। आप लिस्ट बनाया है आपने, सपोज आपने अपने मंथली एक्सपेंडिचर के लिए लिस्ट बनाई है, तो आपने 1 2 3 ऐसे 20 आइटम्स रखे। आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है तो आपने 5 चीज़ों को निकाल दिया, यानी रूल आउट कर दिया। रन अक्रॉस का मतलब क्या होता है? टू मूव और रन फ्रॉम वन साइड टू द अनदर साइड, राइट। तो आप मूव करना या रन करना एक साइड से दूसरी साइड के लिए। रन अराउंड का मतलब क्या होता है? टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन अ हरी, किसी एक जगह से दूसरी जगह जाना, वो भी जल्दी में। रन इनटू का मतलब क्या होता है? मीट अनएक्सपेक्टेडली,
आपने या सोच के नहीं रखा था कि आप किसी से मिलेंगे, अचानक से आप अपने 10 साल पुरानी दोस्त से मिल गए, तो यानी अनएक्सपेक्टेडली मिले, मीट अनएक्सपेक्टेडली। रन ओवर का मतलब क्या होता है? ड्राइव अ व्हीकल ओवर अ पर्सन और अ थिंग, किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा देना, तो रन ओवर मतलब होता है। अब हमने यहाँ पर 100 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, आगे हम कुछ और डिस्कस करते हैं, देन उसके बाद हम इसके PYQs करेंगे और देखेंगे किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। स्क्रू ऑन, स्क्रू ऑन का मतलब क्या होता है? टू इंश्योर द टॉप ऑफ द कंटेनर और बोतल इज सील्ड। तो जब आप बोतल को टाइट करते हो, जब आप टाइट करते हो तो उसको हम बोलते हैं स्क्रू ऑन, या फिर किसी कंटेनर को एकदम टाइटली बंद करना। सी अबाउट का मतलब क्या होता है? टू सीरियसली थिंक अबाउट डूइंग समथिंग, किसी चीज को करने के बारे में, उसके बारे में गहन चिंतन करना, सोचना, सीरियसली सोचना, उसको हम बोलते हैं सी अबाउट। सेल अबाउट का मतलब क्या होता है? when all the inventory of a particular product has been purchased, किसी भी, जैसे आपने देखा होगा, अब क्या होता है, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आप देखते हैं कि कुछ चीज़ें सोल्ड आउट हो चुकी होती हैं, तो उसका मतलब क्या होता है? उस पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है उसकी जितनी भी इन्वेंट्रीज थी, जितना भी नंबर्स थे वो प्रोडक्ट, वो सारे के सारे परचेज हो चुके होते हैं। सेट ऑफ का मतलब क्या होता है? टू स्टार्ट अ जर्नी, किसी जर्नी की शुरुआत करना, इसका मतलब होता है सेट ऑफ। सेटल डाउन का मतलब क्या होता है? टू बीइंग लिविंग अ स्टेबल एंड अ रूटीन लाइफ, जैसे सेटल डाउन होता है जब आप कहीं न्यूली शिफ्ट करते हो, थोड़ा टाइम लगता है आपको सेटल डाउन होने में, तो हम क्यों बोलते हैं सेटल डाउन? आप अपने रूटीन को फॉलो करने में कुछ समय लेते हैं, इसको हम बोलते हैं सेटल डाउन। शेकअप का मतलब क्या होता है? टू मेक समथिंग इन अ कंटेनर बाय शेकिंग अप, ये तो आपको पता है, शेकअप करना, किसी कंटेनर में सारी चीज़ों के लिक्विड्स को डाल देना और उसके बाद उसको शेक करना, उसको हम बोलते हैं शेकअप। शो ऑफ का मतलब टू ब्रैग और वांट टू बी एडमायर्ड, चाहना कि हमारी प्रशंसा हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हम शो ऑफ करते हैं। शॉप अराउंड का मतलब क्या होता है? कम प्राइसों को कंपेयर करना। आप शॉप अराउंड का मतलब ये मत समझ जाना कि आसपास चीज़ों की खरीदारी करना, खरीदारी का नहीं होता है, इसका मतलब होता है कि चीज़ों को कंपेयर करना, उसके प्राइसों को कंपेयर करना। शट अप का मतलब टू स्टॉप टॉकिंग, जब आप किसी को बोलते शट अप मतलब अब बोलना बंद करो। साइन इन का मतलब क्या होता है? टू राइट योर नेम और अ लिस्ट टू इंडिकेट द डे एंड टाइम यू अराइव्ड एट अ सर्टेन प्लेस, या फिर साइन इन करते हैं आप किसी भी ईमेल में या फिर किसी भी वेबसाइट के अंदर, जब आप एंटर करते हैं तो आप साइन इन करते हैं, तो एंटर करना है, या फिर अपना राइट नाम और वो पर्टिकुलर डिटेल्स किसी भी लिस्ट में रखना। टॉक इनटू का मतलब क्या होता है? टू कन्विंस समवन टू डू समथिंग, किसी, देखिए टॉक इनटू मतलब होता है हम किसी को कन्विंस कर रहे होते हैं किसी बात को लेकर, है ना, वो चर्चाएं जो चलती है उसको हम बोलते हैं टॉक इनटू। टॉक आउट ऑफ मतलब टू कन्विंस समवन नॉट डूइंग समथिंग। अब टॉक आउट मतलब क्या होता है? अब हम उसको कन्विंस कर रहे हैं वो काम ना करने के लिए, और टॉक इन का मतलब, टॉक इनटू का मतलब था हम उनको कन्विंस कर रहे थे वो काम करने के लिए। एक ही वर्ड है टॉक और उसके इतने सारे मीनिंग। टीयर डाउन का मतलब क्या होता है? टू डिकंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग और होम। टीयर डाउन का मतलब होता है, डिकंस्ट्रक्ट का मतलब होता है उसको तोड़ देना, या फिर उसको, अब मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, अब उसको डिकंस्ट्रक्ट कर दे रहे हो आप, उसको दोबारा से, उसको उसमें से ईंटा वीटा ये सब निकाल दिया आपने, तो उसको डिकंस्ट्रक्ट कर दिया। टेल अपार्ट का मतलब क्या होता है? टू बी एबल टू डिफरेंशिएट समथिंग और समवन फ्रॉम समथिंग और समवन, या तो आप किसी चीज में अलग अलग चीज़ों को बता पाए, डिस्टिंग्विश कर पाए, सेपरेट कर पाए चीज़ों को, तो डिफ्रेंशिएट कर पाए, उसको हम बोलते हैं टेल अपार्ट। टेलॉन का मतलब क्या होता है? टू इन्फॉर्म एन अथॉरिटी फिगर आउट व्हाट समवन एल्स डिड। अब आप किसी अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर रहे हो, बता रहे हो कि किसी ने क्या घटना घटित कर दिया या किसी ने कुछ ऐसा काम कर दिया जिसके लिए आपने अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म किया। थिंक अबाउट का मतलब क्या होता है? टू कंसिडर समथिंग प्रायर टू मेकिंग अ फाइनल डिसीजन, किसी भी फाइनल डिसीजन पे पहुंचने से पहले, हम होता है हम जब एक रिजल्ट पे आते हैं, एक डिसीजन पे आते हैं, उससे पहले किसी बात को गहन में लेना, उसको हम बोलते हैं थिंक अबाउट। थिंक अप का मतलब क्या होता है? टू यूज योर इमेजिनेशन टू क्रिएट अ प्लान। जब हम थिंक अप का मतलब होता है कभी हम कोई आइडिया बना रहे हैं, कोई सॉल्यूशन है या किसी प्लान पे काम कर रहे हैं, तो हम अपनी इमेजिनेशन, अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करते हैं कि हम कितना सोच पाते हैं, और हम जो सोच पा रहे हैं उससे क्या निकल के आ रहा है, उसके लिए हम बोलते हैं थिंक अप। ट्राई आउट का मतलब टू कंप्लीट या कंप्लीट हो जाना। शो दैट यू आर क्वालिफाइड टू डू समथिंग, या आप किसी को बता रहे हो कि मैं ये काम करने के लिए सक्षम हूँ, इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? ट्राई आउट। टर्न डाउन का मतलब होता है रिफ्यूज कर देना, मना कर देना, आप किसी बात को लेके आप एग्री नहीं हो क्या।
यूज अप का मतलब क्या होता है? टू कंप्लीटली कंज्यूम और यूज अ प्रोडक्ट। किसी भी चीज को आपने कंज्यूम कर लिया, आपने मान लीजिए मार्केट से कुछ खरीदा और उसको प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो, या फिर उसको पूरा खाने का वैल्यूएबल थिंग है जो ऐसा आप खा सकते हो, ईडेबल है, खाने की वस्तु है, उसको आप कंज्यूम कर गए, तो उसके लिए हम यूज अप। वेकअप का मतलब क्या होता है? स्टॉप स्लीपिंग, उठा देना। वार्म अप का मतलब अपनी बॉडी को एक्सरसाइज से पहले, हैवी एक्सरसाइज से पहले हल्का सा प्रिपेयर करते हो, है ना, मसल्स को एक्टिव लेके आते हो रिलैक्स मोड से, तो इसके लिए हम वार्म अप करते हैं। वॉश ऑफ का मतलब क्या होता है? टू रिमूव डर्ट विथ सोप एंड वाटर। जब आप क्या करते हो, सोप यूज करके या वाटर यूज करके जो डर्ट होती है उसको रिमूव करते हो, तो वॉश ऑफ यूज करते हैं। कैच आउट का मतलब क्या होता है? टू बी केयरफुल, केयरफुल रहना, है ना, एकदम आपको कि कोई घटना घटित ना हो जाए उस बात को। नई जगह जाते हो तो आप बहुत कैच आउट, वॉच आउट रहते हो, नॉट कैच आउट, इट इज वॉच आउट रहते हो, तो टू बी केयरफुल। विंड अप का मतलब क्या होता है? टू ऑपरेट अ मैकेनिकल डिवाइस बाय टर्निंग इट्स हैंडल, है ना, तो कोई मैकेनिकल डिवाइस है जिसको हम हैंडल से यूज कर सकते हैं, तो उसको हम उस पर्टिकुलर प्रोसेस को बोलते हैं विंड अप। विंड अप। वाइप आउट का मतलब क्या होता है? टू क्लीन द इनसाइड ऑफ समथिंग, किसी चीज को साफ करना अंदर से, उसको हम बोलते हैं वाइप आउट। वर्क इन का मतलब क्या होता है? टू मेक टाइम इन अ बिजी शेड्यूल फॉर अ पर्सन और एन एक्टिविटी, किसी के लिए समय निकालना, है ना, अपने बिजी शेड्यूल में से आप समय निकाल रहे हो और किसी एक्टिविटी के लिए समय निकाल रहे हो, तो उसके लिए बोलते हैं वर्क इन। रैप अप का मतलब क्या होता है? टू कवर समथिंग और सम काइंड ऑफ स्पेशल पेपर, किसी आप, रैप अप का मतलब है आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो तो आप उसको एक अच्छे से पेपर में, सुंदर से पेपर में रैप अप करके देते हो वो गिफ्ट का जो भी आर्टिकल है, तो इसके लिए हम बोलते हैं कवर करना। वर्कअप का मतलब होता है टू ग्रेजुअली इम्प्रूव एट और मेक प्रोग्रेस इन समथिंग, यानी आपको पता है आप कम्युनिकेशन में अच्छे नहीं हो पा रहे हो, आप इंग्लिश में अच्छे नहीं हो, मैथ्स में अच्छे नहीं हो, तो आप उस पर काम कर रहे हो, अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो, यानी आप उस पर वर्कअप या उस पर काम कर रहे हो, तो उसके बाद जो प्रोग्रेस हो रही है उसको बोलते हैं वर्कअप। लास्ट है हमारा जिप अप। जिप अप का मतलब क्या होता है? टू क्लोज एन आइटम दैट हैज अ जिपर, किसी के पास जिप लगी हुई है और जिप से आपने क्लोज कर दिया, तो जिप अप है। ऐसे बहुत सारे फ्रेजल वर्ड्स हैं, यहाँ पर हमने 130 लिए हैं जो एग्जाम में आते हैं या पूछे गए हैं। हम आगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और उनके ऑप्शंस में फ्रेजल वर्ब्स को कैसे पूछा जाता है। तो हम वहाँ पर कॉन्टेक्स्ट को भी पढ़ेंगे और फ्रेजल वर्ब को भी पढ़ेंगे, तो हमें ऐसा नहीं है आंसर को पढ़ना है, हम चारों फ्रेजल वर्ब को पढ़ेंगे, चारों का मीनिंग क्या होता है। तो नेक्स्ट हम प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन में मिलते हैं। थैंक यू।